बड़ी खबर, जम्मू के पुंछ में मुठभेड़ वाली जगह पर 3 लोगों के संदिग्ध हालत में शव मिले हैं। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन और एसएसपी विनय कुमार मौके पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू डिवीजन के कमिश्नर रमेश कुमार भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। 2 दिन पहले राजौरी में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिनमें 4 जवान शहीद हुए थे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके को घेरकर सील बंद किया गया है और इसी बीच जानकारी है कि 3 शव बरामद हुए हैं जहां पर यह घटना घटी थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं वहां से आपको। ये बिहार के नवादा जिले में शहीद लाल चंदन कुमार का घर है। राइफलमैन चंदन कुमार उन 4 जाबाज जवानों में से एक है जो राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वो शहीद इसलिए हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे जाग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सोए, हम अपनी रात की नींद को चैन से गुजार सके, इसके लिए वो शहीद हुआ है। सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ कब तक शहीद होते रहेंगे हमारे जवान। अब आपके सामने कानपुर के शहीद किरण सिंह यादव का घर है, जिनकी शहादत की खबर से उनके घर में मातम है। सवाल यह है कि आखिर कब आतंकवाद का सर्वनाश होगा। गांव हमारा पूरा गमगीन है। गांव क्या, पूरा क्षेत्र, सारा क्षेत्र के सारे लोग निरस्ता, सब असरपुर गांव से पूरा क्षेत्र आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन यहाँ पर डेरा की गली में पहुंचे और वो यहाँ घटना स्थल का जायजा लेंगे और साथ ही में जो ये ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ उस ट्रक का भी मुआयना करेंगे और साथ ही में यहाँ पर सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी और जिस प्रकार से आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है उसकी भी पूरी तरह से समीक्षा ली जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन का काफिला पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर घटना स्थल का जो है जायजा लेंगे। साथ ही में उनके साथ जम्मू संभाग के आईजीपी आनंद जैन भी है। तो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वो यहाँ घटना स्थल पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुंछ और राजौरी जम्मू कश्मीर के वो 2 जिले जहाँ पर आतंक लगातार हमारे जाबाजों पर घात लगाकर हमला कर रहा है। देश जानना चाहता है कि आखिर इन 2 जिलों में आतंकवादी लगातार हमला करने में क्यों कामयाब हो रहे हैं। आतंकवादियों को ढूंढकर मारने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। आखिर आतंकवादी जंगल और गुफाओं में इतने समय तक कैसे छिप पा रहे हैं। गुरुवार को सेना के काफिले पर आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिस तरह से आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, उसने पुंछ और राजौरी को लेकर खतरे की घंटी जोर से बजाती है। जब भी पुंछ और राजौरी में आतंकवादी हमला होता है तो ये कहा जाता है कि आतंकवादी जंगल और गुफाओं में छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच ये हमला हुआ, वो जगह पाकिस्तानी सरहद से बमुश्किल 50-60 किलोमीटर दूर है और इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की ओर पुंछ का सूरन कोट इलाका है और इसी के बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज के पास टोपा पीर का इलाका है, जहाँ के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो सर्पीले रास्ते हैं, इसी सड़क से सेना के जवान आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि घाटी में पुंछ और राजौरी के मुकाबले शांति है। आतंकवाद कमजोर हो रहा है और अब इन पहाड़ियों में छिपकर दोबारा मजबूत होना चाहता है। सबसे बड़ी बात, कुछ स्थानीय लोग आतंकवादियों के इस मिशन में शामिल हैं। इस घटना पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुक करते हैं कमलजीत संधू का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कमलजीत, अभी किस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी क्या अपडेट दर्शकों के लिए आपके पास? देखिए, डीजीपी आईजीपी सब यहीं पर हैं और बड़े तौर पर अगर आप देखा है, जैसे त्रिनेत्रा है जो पिछले साल चलाया गया था आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए, और इस बार ऑपरेशन के बाद ये एरिया इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां पे नेचुरल कैविटीज हैं, केव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आतंकी छिप जा सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को कल पूछताछ के लिए पिकअप किया गया था। ऐसी भी सूचना आ रही है कि इनकाउंटर साइट के पास 3 जो व्यक्ति हैं वो मरे गए पाए गए हैं। तो वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं और ये सारी जो चीजें हैं, अब ये जांच और एफआईआर का विषय है। और खास तौर पे एक प्रेशर आर्मी पे भी है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी है कि किसी तरह ना, जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है, जिस तरह से घात लगा के बैठे हुए थे, एक एम्बुश लाइक जो मिशन है उस पर थे ये आतंकी, वहां पर जो जवाबी कार्रवाई है वो तो हुई है, लेकिन आतंकी कहीं ना कहीं भाग निकले हैं और उनको ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए डॉग स्क्वाड है, ड्रोन है, या फिर जो मैन टू मैन जो मैन हंट है वो बड़े तौर पे इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन आज क्योंकि जो 3 स्थानीय लोग हैं वो वहां पे मृत पाए गए हैं इनकाउंटर साइट के पास, तो वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो सकता है। क्या वो सर्कमस्टांसेस थे? जम्मू कश्मीर पुलिस ने चिप्पी साधी हुई है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं यासिन चौधरी हैं, एसएसपी हैं विनय, वो बफलियाज में पहुंचे हुए थे। लेकिन ये जो अभियान है, हमने देखा है कि रजौरी पुंछ में अगर हम बताएं कि पिछले 26 महीने में 8 बड़े इनकाउंटर हुए हैं, 30 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एसओपी या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत तो है ही। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ज्यादा दूर नहीं है, तो किस तरह से वेपन्स आ रहे हैं, क्या उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है, क्या उनका जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनका नेटवर्क रिवाइव किया गया है। क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक चेंज जरूर आया है कि कश्मीर घाटी से जो एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, टैक्टिकल शिफ्ट है इनकाउंटर्स का, यहाँ पे ज्यादा इजाफा हुआ है, खासतौर पे रजौरी पुंछ इलाके में। और ये एरिया काफी मुश्किल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और यहाँ जैसे हम बोल रहे थे, एक मैन हंट, एक सर्च अभियान जारी है। आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।